कुछ बच्चे दूसरों से अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से कम है। उन्हें चाहिए बस थोड़ा सा प्यार, समझदारी और एक सहारा। एक ऐसा घर जहां उन्हें अपनाया जाए, समझा जाए, संवारा जाए। देव आनंद दिव्यांग आश्रम सिर्फ एक संस्था नहीं, यह एक परिवार है उन मासूम चेहरों का जिन्हें इस दुनिया ने ठुकरा दिया। यहाँ हर बच्चा है खास। हम उन्हें न सिर्फ देखभाल देते हैं बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाते हैं। हर दिन एक नई मुस्कान, हर सफलता एक नई उम्मीद बनती है। ये बच्चे बोलते कम हैं, लेकिन उनकी आंखों में सपने बहुत हैं और हमारा मकसद है उन सपनों को पंख देना। मैं देवानंद मल्होत्रा, अमृतसर से मेरे फादर रेलवे में नौकरी करते थे। तो मेरी पत्नी 2007 में कुछ डिप्रेशन में आई। तो कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया। तो कभी मैं बालाजी मेदीपुर ले गया, कभी किसी हॉस्पिटल में ले गया। किसी व्यक्ति ने हॉस्पिटल में एक नंबर दिया, आगरा, डॉक्टर गुरनानी। तो हम लोग यहाँ आगरा आए, इसको दिखाया, काफ़ी उसको दिखाने, इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो पाई। तो एक डॉक्टर साहब ने मुझे मदर टेरेसा दिखाया और ये कहा कि मल्होत्रा जी दुखी ना होए। ऐसा है, जब मेरी पत्नी हुई ऐसी, तो उसकी मैंने देखा है कब वो लेटरिन कर देती थी बीच में, कब वो पानी का मटका खराब कर देती थी, कब बर्तन खराब कर देती, कब किसी कोई कपड़े को फाड़ देना या क्या करना। ऐसा होता है, इसके लिए एक जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। तो हर आदमी जिम्मेवारियां छोटे बच्चे की तो निभा लेता है, लेकिन बड़ों की नहीं निभा पाता। जबकि उसको ये पता चल जाता है कि अब ये जीवन भर ऐसा रहेगा, तो चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो नहीं निभा पाता। मैंने ये परेशानियों को झेला है, इसलिए मुझे पता है नहीं कर पाते। अब मेरे पास एक बच्चा आया हुआ है जो काफ़ी बड़ा है, 28-30 साल का है। उसके भाई और माँ छोड़ के गई। अब भाई नहीं मिलवाने लाते, माँ रोती है। तो माँ का तो मन है कहीं, भाई नहीं चाहते। ये कंडीशन देखिए। अभी मेरा तीसरा बच्चा था या दूसरा था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। जब मेरे को किसी ने बताया तो मैं हाथरस उसको लेने गया था। तो उस टाइम उसको मैंने ये देखा, उसकी माँ मजदूरी करने जाती थी और बाप भी। तो वो भुसके कमरे में था, उसको भुसके कमरे में लेटा रखा था और वो लैट्रिन में सड़ा पड़ा था। तो वहां से मेरी आत्मा और भी करी कि मुझे इस कार्य को करना चाहिए। देखिए, जो समाज के लोग हैं वो इनको मदद तो करना चाहते हैं, मदद करते भी हैं। अगर मदद नहीं करते होते तो आज मैं चला कैसे रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनको रख लेंगे। हाँ, कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन इनके लिए माताओं ने खराब कर दिया है कि वो नहीं जाना चाहती, ना मायके जाती ना ससुराल, और अपना इन बच्चों को पालती। अभी एक फिरोजाबाद से मेरे पास बच्चा आ रहा है, उसकी माँ चूड़ी बनाती है और उसके पति ने इस बच्चे के कारण छोड़ दिया। तो वो चूड़ी बना के ऐसे बच्चों को पाल रही है, लेकिन अब मेरे पास ला रही है और खुद भी यहाँ रहना चाहती है। जब शुरू में नया खोला था तो बहुत से लोगों को कहने में मैं भी हिचकिचाता था, नहीं कह पाता था। लेकिन धीरे धीरे जब कहता हूँ तो अब लोग देते भी हैं। लेकिन दवाइयों की बड़ी दिक्कत आती थी, आज भी मेरे पास हॉस्पिटल की दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि जैसा लुधियाना में बना हुआ है ऐसे बच्चे ठीक हो रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे यहाँ मैं हॉस्पिटल 14 बेडों का बनाऊँ, शुरुआत करूँ और ऐसे बच्चे ठीक हो और हजारों बच्चे यहाँ आए और ठीक हो जाए जो सड़कों पे घूम रहे हैं। हाँ, जिस टाइम मेडिकल हॉस्पिटल बना दिया जाएगा, इनको दवाइयाँ मेंटल की दी जाएगी या जो इनकी मेंटल में भी कई बीमारियां हैं, तो उससे ये ठीक होगा। मैं समाज के लोगों से हाथ जोड़ के झुककर ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों के लिए आगे बढ़े। हर चीज़ का जो आपसे बन पाए, एक ईंट का सहयोग करें, सीमेंट के कट्टे का करें, सरिये का करें, आटे का करें, दालचीनी का करें, वह दवाइयों का और डाइटों का। हाथ जोड़ के विनती करता हूं। आपका छोटा सा सहयोग बन सकता है किसी के जीवन की सबसे बड़ी रोशनी। आइए साथ मिलकर बनाएं एक ऐसी दुनिया जहां हर मन को मिले सम्मान, सहारा और एक नया जीवन। देव आनंद दिव्यांग आश्रम, एक ऐसा स्थान जहां शरीर की सीमाएं नहीं, आत्मा की शक्ति देखी जाती है। एक पहल जो संवेदनाओं से शुरू होती है और जीवन को छू जाती है।
आज ही जुड़िए इस यात्रा में और किसी के अधूरे जीवन में भर दीजिए उजाले के रंग।